दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आईएमटी मीडिया के खास कार्यक्रम संजीवनी में। और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसे कि आप जानते हैं, संजीवनी में हम आपको आपके जीवन से जुड़ी चीज़ें बताते हैं, कैसे आप अपना लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं, कैसे खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, ये सब जानकारियाँ हम आपको संजीवनी में बताते हैं। तो आज का एपिसोड भी आपके लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे शारीरिक व्यायाम पर, जिसको बताने के लिए आज हमारे स्पेशल गेस्ट रहेंगे डॉक्टर देवेश चौधरी जी, जो कि फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम को। शारीरिक व्यायाम। मैम, आपका प्रश्न कहने के लिए तो एक लाइन का है, लेकिन यदि इसकी बात करें तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है। जब हम व्यायाम की बात करते हैं, कहने के लिए इसकी आवश्यकता को यदि हम देखें तो वर्तमान में भारत ही नहीं, लगभग पूरा विश्व दो चीज़ों से अत्यधिक जूझ रहा है। WHO की रिपोर्ट्स भी बार बार उन्हीं की ओर इंगित करती हैं कि विश्व की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन मोटापे और मधुमेह की शिकार है, जिसके पीछे एक रीज़न व्यक्तियों के द्वारा शारीरिक रूप से एक्टिव ना होना है। यदि हमें जीवन जीने के लिए न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है, तो हमें एक स्वस्थ और बेहतर लाइफ को निर्वाह करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, अपनी सौंदर्यता को बनाए रखने के लिए, या मैं कहूँ कि ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए फिजिकल यानी कि शारीरिक व्यायाम की अति आवश्यकता है। जब बात एक्सरसाइज के चयन की आती है तो ये हम लोगों की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा बॉडी टाइप्स क्या है, हमारे शरीर की या वर्तमान स्थिति क्या है। हम ज़्यादा दुबले तो नहीं है, हम सामान्य हैं, या हम मोटापे के शिकार तो नहीं है। तो एटलीस्ट हमें एक्सरसाइज प्रारंभ करने से पहले या चयन करने से पहले अपने BMI के विषय में पता होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स के विषय में पता होना चाहिए। और अब हमें जो एक्सरसाइज करनी है वो अपने फिटनेस लेवल को बेहतर बनाने के लिए करनी है, तो हमें कार्डियक एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसमें हम एरोबिक एक्सरसाइजेस करें। हमारे आसपास आजकल जो भी शहर, गांव में तो हमारे काफ़ी खुला माहौल है, लेकिन शहरों में काफ़ी कुछ बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी आसपास हमारे छोटे पार्क या सुबह के समय में सड़कें या कुछ ग्राउंड्स वगैरह हमें मिल जाते हैं, जहाँ पर हम नियमित रूप से वॉकिंग या जॉगिंग कर सकते हैं और उनके साथ हल्के फुल्के शारीरिक एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता एरोबिक्स एक्सरसाइजेस की। अनारोबिक एक्सरसाइज बेसिकली पावर से संबंधित होती हैं, शारीरिक ताकत से, उससे हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन चूंकि हमारी जो शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने कार्डिक इनपुट को सही रखना पड़ता है, जिसमें के सुधार के लिए हमारी एरोबिक एक्सरसाइजेस हेल्प करती हैं, जिसमें हम कंटिन्यूशन में साइकिलिंग कर रहे हों, स्विमिंग कर रहे हों, या लगातार हम कोई किसी गाने पे या किसी धुन पर डांस कर रहे हों, या हम जॉगिंग करते हों, रनिंग करते हों, या वॉक करते हों, मतलब किसी भी एक्सरसाइज को जब हम एक लंबे ड्यूरेशन तक करते हैं, तो वह सभी एरोबिक एक्सरसाइजेस कहलाती हैं और इनका इफेक्ट हमारे कार्डियक एफिशिएंसी पर पड़ता है। एरोबिक एक्सरसाइजेस जो लंबे समय तक करते हैं, यदि हमें एक सामान्य फिटनेस की आवश्यकता है तो हमें एरोबिक एक्सरसाइजेस पर ध्यान देना चाहिए, और यदि हमें अपने शरीर में मस्कुलर स्ट्रेंथ को डेवलप करना है तो हमें एनारोबिक भी करनी पड़ेगी। डिपेंड करता है कि वो पर्सन किस एज का है, उसको कोई ऐसी संबंधित बीमारी तो नहीं है। इन सब चीज़ों को, उसका बैकग्राउंड को जांचने के बाद ही हम पूरा एक शेड्यूल बना सकते हैं कि कब इसको एरोबिक करना है, कब एनारोबिक करना है। 6 डे होते हैं, कितना समय एक्सरसाइज करना है पर डे, मंडे क्या चीज़ करनी है, ट्यूसडे क्या करना है, वेडनेसडे क्या करना है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से हम उस शेड्यूल्स को बना सकते हैं। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। स्वस्थ रहने के लिए यदि हम बात करें तो यदि 30 मिनट भी एक व्यक्ति शारीरिक रूप से व्यायाम करता है तो वह उसके लिए स्वस्थ रहने के लिए काफ़ी इसमें कोई, लेकिन वह कंटिन्यूशन में रहे। ऐसा ना हो आज कर लिया
कल नहीं किया, फिर परसों 1 घंटा कर लिया, उससे अगले दिन 15 मिनट किया, नहीं, फिर वो एक कंटिन्यूएशन में हो, उसको हमें एक पार्ट बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। व्यायाम करने के लिए तो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं जी। लेकिन आपका प्रश्न है कि एक उपयुक्त समय, ये एक उपयुक्त समय। सबसे अधिक उपयुक्त समय सुबह, जब सूर्य की लाली, जो एक लाली दिखाई देती है ना पूरब से निकलती हुई, बिल्कुल एक दीपक की तरह, जब वह लाली निकलती है तो उस समय ऑक्सीजन की वातावरण में भरपूर मात्रा होती है और शुद्ध होती है वह, और वह लाली जब हमारे शरीर पर पड़ती है एक्सरसाइज करते समय, तो जो हमारी बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल है वह उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। तो वह समय सबसे उपयुक्त है एक्सरसाइजेस के लिए। तो आपने देखा डॉक्टर देवेश चौधरी जी थे इस वक्त हमारे साथ, जिन्होंने हमें बताया कि शारीरिक व्यायाम क्यों ज़रूरी है, कौन सी एक्सरसाइज करना आपके लिए सही है, किस समय एक्सरसाइज करना आपके लिए सही है, जिम, योगा या किसी अन्य एक्सरसाइज में से आपको कौन सा योगासन चुनना चाहिए, कौन सा व्यायाम चुनना चाहिए, सब जानकारियाँ उन्होंने हमें आज के इस कार्यक्रम में दी। तो आपको हमारी आज की ये वीडियो कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी, कितनी लाभदायक हमारा ये कार्यक्रम आपको लगता है, ये कमेंट बॉक्स में अधिक जानकारियाँ आप हमें दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।